नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी, पाकिस्तान के पुख्ता सबूत मिले हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया कड़ा संदेश, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन हो या पाकिस्तान, भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से हैं तैयार। जी हां, ये तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल चीन से उठा दुनिया भर के देशों का विश्वास, चीन की वैक्सीन नहीं खरीद रहा कोई, कोरोना का कोई वैक्सीन है नहीं खरीद रहा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन को लगा बड़ा झटका, खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है चीन का। जी हां, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बैक चीन को ना, यानी चीन को ना, वैक्सीन को ना, ये बड़ी अपडेट्स के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा सी पैक को सौंप दे चाइना को। जी हां, यानी एक फिर से विवादित बयान, चाइना को सौंप दे सी पैक यानी CPEC में हिस्सा हो जाए भारत का भी, यानी भारत उस हिस्से में चला जाए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने वकालत की है, जिसके बाद आपको बता दें बड़ा झटका भी लगा उनको। और इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जहां पर इंदौर में हुए पथराव, राम भक्तों पर हुए पथराव पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र का बड़ा ऐलान। प्रभारी समेत वहाँ के जितने भी एरिया के पुलिस प्रशासन थे सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। SDOP के मुख्यालय में अटैच करके जिहादियों को तत्काल गिरफ्तार, NSA लगाने के आदेश दे दिए गए। इसके बारे में आपको बताएंगे सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों किसानों के प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों वो भी बातचीत लगातार जारी, तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल LAC पर हालात जस के तस बने हुए। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया कड़ा संदेश, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे गतिरोध को हल करने के लिए चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत से कोई सार्थक समाधान नहीं निकल रहा है और हालात जस के तस बने हुए हैं। ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के साथ एक विशेष साक्षात्कार में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि जस से तस बनी रहती है सिचुएशन, तो सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा मामलों पे इस महीने शुरुआत में वर्किंग मैकेनिज्म की बात कही थी। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि कोई देश विस्तारवादी है और हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो भारत के पास अपनी ज़मीन किसी के हाथ में नहीं जाने देने की ताकत है, क्षमता और शक्ति भी है, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। क्या सीमा पर इस साल की घटना चीन और पाक के बीच संभावित मिलीभगत का नतीजा है? इस सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत का फोकस है कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारी आन बान, मान सम्मान, स्वाभिमान पर आंच न आए। अगर हमारी मान सम्मान, स्वाभिमान पर चोट पहुंचता है तो फिर बड़ा प्रहार करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों को जहन्नम में भेजा भारतीय सेनाओं ने। जी हां, बड़ी खबर, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का तलाश अभियान अभी भी जारी है। वहीं सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के पास दब्बी गांव में एक आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करते हुए हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली है। इस बीच कश्मीर जोन पुलिस ने पहले इसे ऑपरेशन में एक आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में बताया गया कि सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया है और तलाशी अभियान जारी है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने जम्मू
कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के पास दब्बी गांव में एक आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करते हुए हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकियों के सहयोगियों के खुलासों के आधार पर की गई छापेमारी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल कोरोना वैक्सीन के 6 नए फार्मूले बनाए हैं चीन ने, लेकिन फिलहाल कोई देश चीन से वैक्सीन लेने को तैयार नहीं। उसका मुंह बोला दोस्त पाकिस्तान ने भी चीन की वैक्सीन पर विश्वास उठ गया है। जी हाँ, कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कई देशों ने बड़ी कंपनियों की वैक्सीन की बुकिंग करवाई है, लेकिन चीन की वैक्सीन भरोसे के ट्रायल में फेल साबित हो गई है। दुनिया का कोरोना बांटने वाले चीन ने अब वैक्सीन का भंडार तैयार कर लिया है। उसके पास वैक्सीन के 6 फार्मूले तैयार हैं, लेकिन कोई देश उनकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। चीन की वैक्सीन का सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान जैसे देशों में ट्रायल जरूर चल रहा है, लेकिन जनता में सर्वे और अधिकारियों के बयान बताते हैं कि फ़िलहाल चीन इन देशों के करोड़ों लोगों को ये आश्वस्त करने में असफल रहा है कि उसकी वैक्सीन सुरक्षित है। कराची के एक राइड ऐप के बाइक चालक फरमान अली शाह ने कहा है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कराची ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों ने, ब्राज़ील के लोगों ने भी चीन की वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है। तमाम देशों ने चीन को बायकॉट, जिस तरीके से वैक्सीन का विरोध हो रहा है उससे चीन को खरबों रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन वैक्सीन बनाने की तरफ बात कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया विवादित बयान, कहा भारत को CPEC का हिस्सा होना चाहिए, CPEC को स्वीकार करना चाहिए भारत को। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही। एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए भारत की ज़मीन पर बने POK में CPEC को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच इससे संबंध और मजबूत होंगे और चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे इस CPEC का भारत का भी हिस्सा होना चाहिए। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत की ज़मीन पर CPEC बना रहे चीन ने भारत से पूछा तक नहीं था कि क्या आपकी ज़मीन में बनाया जाए, सिर्फ मीडिएटर के तौर पर भारत को अपने साथ रखने की बात कही थी। यानी जब दबाव बढ़ा और डर बढ़ा कि अब भारत कभी भी POK पर कब्जा करके CPEC पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद भारत की तरफ उसने रुख करते हुए भारत को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया। जबकि भारत ने कहा कि इसमें शामिल नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा इलाका अपना है। और अब विवादित बयान देते हुए महबूबा ने कहा कि हमें CPEC को पूरी तरीके से कहीं न कहीं हमें मानना चाहिए और CPEC का हिस्सा बनना चाहिए, यानी हम हिस्सा बने, अपनी ही ज़मीनों पर हमें हिस्सा दिया जा रहा है। इस तरीके की विवादित बयान महबूबा का निकल के आ रहा है। यानी चीनी परस्ती भाषा उसके ज़बान पे, उसकी हर एक वाणी में झलकती है। इससे स्पष्ट है कि एक कहीं न कहीं अलगाववादी और आतंकवादी के तरीके से काम किया जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट। योगी सरकार की बड़ी योजना, जिस जगह है गरीब की झोपड़ी वो ज़मीन होंगी उनके नाम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार प्रदेश की झुग्गी झोपड़ी वाले एक बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है, सरकार वो ज़मीन उनके नाम होगी। अगर झोपड़ी की ज़मीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों की झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि फिलहाल अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गरीबों के आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं, यानी एक ही जगह पर एक साथ कई आवासों की योजना है। योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं के बारे में बताया है। सीएम योगी ने कहा है कि लाभार्थियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार बकरी एवं मुर्गी पालन, डेयरी सहित अन्य स्वरोजगार से जुड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला निकल के आया है। इस बीच आपको बता दें, एक गाय भी देंगे हर महीने 900 रुपये भी गौपालन के लिए। जी हाँ, सीएम योगी ने कहा कि सीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों के आवास मिलते हैं, बड़ी टीबी, कालाजार और कुपोषण जनित रोगों के प्रति संवेदनशील भी करें और हर एक किसान को एक गाय कम से कम पालना चाहिए। और जो जानवर घूम रहे हैं उनको अगर आप रखते हैं तो हर महीने आपको 900 रुपये भी मिलेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। इंदौर में राम मंदिर चंदा रैली पर पथराव के बाद थाना प्रभारी सस्पेंड, SDOP मुख्यालय अटैक। जी हाँ, दरअसल गौतमपुरा में राम मंदिर चंदा रैली
पर मंगलवार को हुए पथराव के बाद उस इलाके के थाना प्रभारी आर भास्करे को सस्पेंड कर दिया गया है और इस बीच एसडीओपी को मुख्यालय अटैच कर दिया है। भास्करे की जगह गौतमपुरा थाने की क्राइम कमान इंद्रेश त्रिपाठी को दी गई है। वह इंद्रेश त्रिपाठी ने वही हैं जिन्हें आईजी योगेश देशमुख ने कुछ समय पूर्व भंवर कुआं थाने पर अनियमितता मिलने के बाद लाइन अटैच कर दिया था। इंदौर रेंज के आईजी योगेश देशमुख के मुताबिक गौतमपुरा थाना प्रभारी आरजी भास्करे और एसडीओपी सर्वेश पंकज दीक्षित पर कार्रवाई की गई है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि अब उन जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों ने पथराव किया था उन पर एनएसए लगाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तत्काल कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। कृषि कानूनों पर खत्म होगा गतिरोध, सरकार से किसानों की बातचीत जारी। दरअसल किसान नेताओं ने बैठक में प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों और उनके परिवारों के न्याय और मुआवजे की भी किसानों ने मांग की है। इस बीच लगातार किसानों के साथ बातचीत केंद्र सरकार की जारी है। मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि फिलहाल किसानों ने कहा था कि 3:30 बजे तक लंगर आ जाएं, तो हमें 3:30 बजे तक लंगर लेकर आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, रेल मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत कर रहे हैं। 2 कृषि मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के साथ बातचीत जारी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर, गुजरात भाजपा सांसद मनसुख वासवा का यू टर्न, कल दिया था इस्तीफा, आज कहा अब इस्तीफा वापस लूँगा। भाजपा से इस्तीफा देने के एक दिन बाद गुजरात से लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वासवा ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल उन्हें अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत के बाद पार्टी छोड़ने का विचार त्याग दिया है। मंगलवार को भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो संसद के बजट सत्र के बाद लोकसभा सदस्य के तौर पर भी इस्तीफा दे देंगे। गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्र में भरूच से 6 बार के सांसद वासवा ने मंगलवार को कहा था कि फिलहाल वो भाजपा से केवल स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हें सरकार या पार्टी के साथ कोई समस्या नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बुधवार सुबह गांधीनगर में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी पीठ और गर्दन के दर्द का मुफ्त इलाज तभी करवा पाऊंगा जब मैं सांसद बना रहूंगा। यदि मैं एक सांसद के रूप में इस्तीफा देता हूं तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ये उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब उन्होंने इस्तीफा जो दिया था उसे वापस ले लिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। आपको बता दें कि फिलहाल 5800 करीब गाँव में 3800 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा का कब्जा। जी हाँ, बड़ी खबर, 1900 के करीब कांग्रेस। दरअसल कर्नाटका के 5762 ग्राम पंचायतों के लिए 2 चरणों में मतदान की आज गिनती हुई है। ग्राम पंचायतों के लिए 22 और 27 दिसंबर को चुनाव और औसतन 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आज उसकी मतगणना हुई है। इस बीच आपको बता दें कि मतगणना लगभग अभी भी कहीं न कहीं जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से जीत की तरफ बढ़ चली है। भाजपा 3870 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस महज 1900 सीटों पर ही अभी जाती दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जीत हो रही है, इससे अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी की स्वीकार्यता बड़े पैमाने पर बढ़ती लोकप्रियता जा रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। बाबा का ढाबा के मालिक के खाते में आए थे 42 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। जी हां, बाबा का ढाबा विवाद मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इनमें पुलिस ने बताया है कि बाबा के खाते में 42 लाख रुपए आए थे। दरअसल ढाबे के मालिक कांता प्रसाद ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपना हिसाब मांगा था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस यूट्यूबर गौरव वासवान के लिंक बैंक खातों की जांच कर रही है। इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि यूट्यूबर गौरव वासवान ने सोशल मीडिया पर अपना और अपनी पत्नी का अकाउंट शेयर किया था। गौरव वासवान ने अपने सभी पैसे बैंक बाबा को दिए थे, लेकिन 4.5 लाख रुपए को लेकर विवाद था।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ एनसीपी और शिवसेना रच रहे साजिश। सोनिया को खत लिख मुंबई पुलिस ने खड़े किए सवाल। जी हां, अब आएगा भूचाल। महाराष्ट्र में सोनिया गांधी के नाम लिखी एक चिट्ठी एक बार फिर से सियासत में उबाल दिखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस के महासचिव विष्णुबंधु राय ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए हैं और कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना और एनसीपी की साजिश का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में विष्णुबंधु राय ने आरोप लगाया कि फिलहाल कांग्रेस को अनदेखा किया जा रहा है, सरकार सिर्फ एनसीपी और शिवसेना चला रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत को कोविशील्ड वैक्सीन की बैठक में मिली मंजूरी। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस बढ़ते मामलों के बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नए साल पर कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। इस कड़ी में बुधवार को भारत में वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के टीके को आपातकालीन मंजूर देने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ पैनल द्वारा बैठक की जा रही है। यूके में वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर SII के कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने कहा है कि ये खबर अच्छी है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल 7725 करोड़ रुपए से औद्योगिक शहरों का होगा विकास। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। माल की ढुलाई और सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के औद्योगिक शहरों के विकास को मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है। 7725 करोड़ की लागत से फ्रंट कॉरिडोर के औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट के और फैसलों के बारे में बताते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह में 2139 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल ममता को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार जल्द होगा भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मुनादी से पहले ही बड़े सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। हाल ही में टीएमसी के साथ भाजपा छोड़ दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि उनका पूरा परिवार जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकता है। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनके पिता शिशिर अधिकारी, भाई देवेंद्र अधिकारी जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को भाजपा में आने वाले पहले शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे। मंगलवार को अधिकारी ने उत्तर 24 परगना के खरदा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की एक टिप्पणी का जवाब दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जब वो अपने घर में कमल नहीं खिला सकते तो फिर वो भाजपा के लिए पूरे राज्य को जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं। इसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बहुत जल्द ही पूरे परिवार में कमल खिलने वाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। मथुरा आरएसएस के दफ्तर पर पथराव के बाद कार्यकर्ताओं से मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि यूपी के मथुरा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर हमला हुआ था। मसानी क्षेत्र के क्षेत्रीय संघ के दफ्तर पर कई लोगों ने पथराव किया, बाद में हमला कर दिया। आरोप है कि दफ्तर में मौजूद कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस ने मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे हमलावरों की पहचान भी हुई थी, जिसमें 3 को गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में लव जिहाद कानून पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शादी के लिए धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता हूँ। जी हाँ, यूपी में हाल ही में लव जिहाद कानून लाया गया। इस कानून के तहत यूपी की योगी सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कदम उठा रही है। नए कानून के तहत यूपी में कई केस दर्ज किए जा चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लव जिहाद कानून को लेकर कहना है कि वो शादी के लिए धर्मांतरण का समर्थन नहीं करते हैं। ANI के साथ एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर धर्मांतरण की ज़रूरत क्यों है। बड़े पैमाने पर हो रही प्रक्रिया रुकनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं कि मुस्लिम धर्म के दूसरे धर्म के लोगों के में शादी नहीं कर सकते हैं। मैं निजी तौर पर शादी के लिए धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता, यानी लव जिहाद के कानून का समर्थन किया है रक्षा मंत्री ने। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।